स्टूडेंट्स, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। हम हमारे असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है? फिजन पढ़ लिया, देन हमने क्या पढ़ लिया? बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन पढ़ लिया। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? स्पोर्स। एक्चुअली में स्पोर्स क्या होते हैं? छोटे मतलब स्मॉल साइज के पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होते हैं बेटा? बिल्कुल ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव वॉल। जो किससे कवर्ड होते हैं? प्रोटेक्टिव वॉल से कवर्ड होंगे। ओके बेटा, जो इनको हर एडवर्स कंडीशन में बचाती है। और उस प्रोटेक्टिव वॉल को हम क्या नाम देते हैं? सिस्ट कहेंगे। क्या नाम देंगे उसे? हम सिस्ट कहेंगे। आई मेरी बात समझे? तो स्पोर एक्चुअल में किसके अंदर मिलता है? स्पोर किसके अंदर मिल जाता है? फंगस के अंदर कॉमनली होता है। जो लोअर प्लांट्स होंगे, एल्गी होंगे, मॉसिस, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर कॉमनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो जाता है? स्पोर्स से हो जाता है। बट हमारे यहाँ पर ठीक है, अगर देखो मैं बात करूंगी तो स्पोर्स दो टाइप्स के हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाएंगे? दो। एक स्पोर तो वे होंगे विच आर मोटाइल इन नेचर, जो मूव करेंगे, और एक वो होते हैं नॉन मोटाइल नेचर के। कैसे नेचर के होंगे? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब जो मूव नहीं करेंगे। जो मूव करते हैं उन्हें हम जू स्पोर्स कह देंगे। फ्लैजेला होंगे उनकी बॉडी पे, और जो मूव नहीं करेंगे वो क्या कहलाए जाते हैं? एप्लेनोस्पोर्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? एप्लेनोस्पोर्स कहलाए जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी स्पोर को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मोस्टली के अंदर जैसे कि प्लांट यहाँ पे हम बात करेंगे तो जू स्पोर भी मिल जाते हैं, बट इन फंगस के केस में हमेशा नॉन मोटाइल स्पोर्स मिलेंगे। कैसे स्पोर्स मिलेंगे? नॉन मोटाइल। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? एप्लेनोस्पोर्स कह देंगे। तो कुछ नहीं है, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर यही है कि जो मूव कर सकते हैं, जो मतलब एनिमल मूव कर सकता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? जूस्पोर। और जो मूव नहीं करेंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? एप्लेनोस्पोर कहलाए जाएंगे। क्लियर है? ये कॉमन है, जनरल है। हमारे सिलेबस के अंदर जो है कि स्पोर के अंदर है रिप्रोडक्शन, वो फंगस के अंदर बताया गया है। तो डिटेल्ड में है, और एक कॉमन पूछते भी है इसके बारे में। किसके अंदर बताया? पूछा गया है फंगस के बारे में। किसके बारे में पूछा है बेटा? फंगस के बारे में। और फंगस भी कौन सी के बारे में पूछा गया? राइजोपस। किसके अंदर पूछा गया? राइजोपस। ठीक है, और राइजोपस को कॉमनली क्या कहा जाता है? कॉमन नेम ऑफ राइजोपस। कॉमन नेम ऑफ राइजोपस। हमारी ब्रेड पर जो फंगस लग जाती है, आपने एक ब्रेड का पीस रख दिया है, बाहर रखा है, मॉइस्ट कंडीशन के अंदर था। आफ्टर सम टाइम आपने देखा कि यहाँ से कुछ एक ग्रीनिश कलर का हिस्सा है। आफ्टर दैट ये पूरी की पूरी ब्रेड क्या हो जाएगी? ब्लैक की। इसकी जब डाटा डेवलप हो जाते हैं, स्पोर कंटिन्यू आएंगे, वो ब्लैक कलर के होंगे, और क्या कर देंगे? पूरा का पूरा ब्लैक किस कवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ब्रेड पर लगने वाली, ब्रेड मतलब रोटी का कोई भी टुकड़ा, ब्रेड का मतलब कि ब्रेड ही है, वो रोटी के किसी भी टुकड़े पे लग जाती है, वो कॉमनली फंगस क्या होते हैं? राइजोपस। इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इट इज नॉन एज ब्रेड मोल्ड। क्या भी कहा जाएगा इसे? ब्रेड मोल्ड भी कहा जाएगा। क्लियर? क्या पे क्वेश्चन आता है? हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ब्रेड मोल्ड या राइजोपस के अंदर किस तरह से आता है? इट डिस्क्राइब द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके बेटा, अब मेरे साथ बताना, आपने फंगस का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। फंगस के अंदर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, कैसी कंडीशन मिल जाएंगी इनको? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? सुटेबल टेम्परेचर, वाटर, मॉइस्ट, मतलब वाटर का यहाँ पे क्या है? मॉइस्चर कंडीशन। पानी नहीं चाहिए इन्हें, क्या चाहिए? मॉइस्चर कंडीशन होनी चाहिए। सुटेबल टेम्परेचर है, मॉइस्ट कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, और यहाँ पे सुटेबल सबस्ट्रेटम। क्या बेटा? सुटेबल सबस्ट्रेटम। अगर इनको सारी चीजें मिल जाती है तो वो क्या करेंगे? जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? जर्मिनेट करना शुरू करेंगे। हमारी ब्रेड पीस था, अब ये नहीं कि ब्रेड पीस के अंदर स्पोर ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ऐसा नहीं है। इनके स्पोर लाइट इन वेट होते हैं, एयर में अबंडेंट प्रेजेंट होते हैं। इनको एक जगह नहीं मिल पाती तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा इनकी खुद की प्रोडक्टिव कवरिंग होगी, वो सिस्ट कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाती है? वो सिस्ट कहलाई जाती है प्रोडक्टिव कवरिंग को। तो हाई टेम्परेचर में बाहर जैसे भी कंडीशन अपने आप को बचा के रख रही है, जैसे उसको एक सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा। अब एयर में थी हमारे किचन में, हम ब्रेड को अंदर रखना भूल गए, वहीं पर रह गई, ब्रेड में मॉइस्चर भी था और उसको मिल गया, वो स्पोर इस ब्रेड के ऊपर गिर गया। अब वो क्या करेगा? जर्मिनेट करना शुरू करेगा। मॉइस्चर कंडीशन
फॉर्मेशन भी थी। तो उस ब्रेड में या रोटी के पीस के अंदर स्पोर्स नहीं थे, एयर में प्रेजेंट थे। जैसे उसको सही जगह मिली, सुटेबल सबस्ट्रेटम गिरा, तो उसने क्या बनाने शुरू किए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बनाए उसने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए। सबको याद है ना, एक थ्रेड इससे बना, फिर ये बना, ये बना, ये बना, इस तरह से इसके अंदर क्या बन जाएंगे, स्ट्रक्चर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसे हम क्या नाम देंगे, हाइफी। क्वेश्चन पूछते हैं आपका एमपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो स्पोर बनेंगे किस पे बनेंगे, तो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइफी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हाइफी। एक हाइफी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इन्हें सबने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया, और वो क्या कहलाया जाएगा, माइसीलियम। ये मैंने आपको 9th क्लास के अंदर किंगडम फंगस में बताया, किंगडम फंजाई में बताया था मैंने। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज हाइफी विच इंटरमिंगल, मिक्स हो जाएंगे एंड फॉर्म द माइसीलियम। क्या बना देंगे, माइसीलियम। तो ये हाइफी है, इन्होंने जैसे इसको एक सही जगह मिली है तो ये हाइफी बनेंगे। हाइफी से क्या होगा, इनके अंदर ये डिवाइड करेंगे और इस तरह से क्या बना देंगे, कंटिन्यूअसली एक बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे, और वो चीज क्या कहलाई जाएगी, माइसीलियम। अब ये जो है हाइफी, कंटिन्यूअसली इसको फूड मिल रहा है भाई, उसके अंदर ब्रेड है तो सूटेबल जगह मिल रही है उसको, सुक्रोज उसको अपना क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो ये हाइफी एलोंगेट होने शुरू हो गए, हाइफी क्या होने शुरू हो गए हैं, एलोंगेट होने शुरू हो गए इस तरह से। तो एलोंगेट को हम क्या नाम देंगे, स्पोर एंजियोपोर। याद रखना, हर एक को इन्हीं के नाम याद रखना, इसके अंदर क्या कहेंगे उन्हें हम, स्पोरेंजियोपोर। और स्पोरेंजियोपोर पर ये ब्लॉब जैसे, बटन जैसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे। क्या बने होंगे, ये बटन जैसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजियम। क्या नाम देंगे, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। यही से हम स्पोर्स कह देते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर भी कह देंगे। क्या कह देंगे इन्हें हम, स्पोरेंजियोस्पोर भी। ये स्पोर हो गया, अब इकट्ठे होके पूरी कॉमन कवरिंग से कनेक्ट है, कवर्ड है, और वो कवर्ड क्या है, सिस्ट वाल है। किससे कवर्ड हो गए हैं, ये सिस्ट से कवर्ड हो गए हैं। कभी आपने ब्रेड के ऊपर जब फंगस लगती है तो उसको ध्यान से देखना, ध्यान से मतलब बिल्कुल पास में मत ले जाना। अगर हम इनहेल करेंगे तो हमें नुकसान भी कर सकती है, बॉडी के अंदर फंगस है। हमने देखा उसके पास, अगर आपके पास लेंस है तो आप उसको ध्यान से देखोगे, इसी ब्रेड के पीस पे आपके छोटे छोटे ऐसे ऐसे उठे हुए स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और इसके ऊपर राउंड राउंड दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें यही है बेटा, हाइफी इलोंगेट हुआ, याद रखना, हाइफी इलोंगेट टू फॉर्म स्पोरेंजियोपोर। स्पोर ने स्पोरेंजियोपोर, ये जो एलोंगेट स्ट्रक्चर बना स्पोरेंजियोपोर, एंड स्पोरेंजियोपोर है अ ब्लॉब। ब्लॉब मतलब एक बटन जैसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। एंड स्पोरेंजियम हैव स्पोर्स। क्वेश्चन आता है स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोपोर, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहाँ पर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पोरेंजियोपोर। स्पोरेंजियोपोर किसके इलोंगेशन के पार्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाइफी आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, हाइफी इलोंगेट स्पोरेंजियोपोर, स्पोरेंजियोपोर की पर ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम में क्या है, स्पोर्स। कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर वो भर जाता है, भर गया तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो ये वाल क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, और स्पोर क्या आ जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। बाहर मतलब अगर ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम, हमेशा हम वर्ड जरूर लिखेंगे, ऑन अ सुटेबल सबस्ट्रेटम। अगर भाई हमारे किचन में अगर ब्रेड के ऊपर ही गिर गए हैं, यहाँ पे स्पोर थे ब्रेड के ऊपर ही गिरे, तो नए फंगस की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हमारी क्या पे गिर गए हैं, स्लैब पे, पत्थर पे गिर गए हैं, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको फूड नहीं मिलेगा। और अ सुटेबल सबस्ट्रेटम दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू राइजोपस, दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू राइजोपस। नए राइजोपस के अंदर क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे। क्लियर, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, स्पोर फॉर्मेशन। क्या कहा हमने, स्पोर फॉर्मेशन। तो सारे बच्चे मेरे साथ फटाफट रिवाइज करेंगे। स्पोर, स्पोर मैंने क्या कहा भाई, दो टाइप के स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, दो टाइप के, जो मूव कर सकते हैं और एक मूव नहीं करेंगे। मूविंग वाले को हम क्या कह देंगे, जूस्पोर, और नॉन मूविंग वाले को हम क्या कह देंगे, अप्लेनोस्पोर्स कह देंगे। और हमें मेन किसके अंदर पढ़ना है, फंगस के अंदर, और फंगस के अंदर भी हमें किसके अंदर पढ़ना है, राइजोपस के अंदर। और राइजोपस को क्या नाम दिया गया है, ब्रेड मोल्ड। क्या नाम दिया गया है, ब्रेड मोल्ड। फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, सबस्ट्रेटम सही जगह, मतलब उसको वहां पे फूड मिले, सुक्रोज मिले, ठीक है, स्टार्च मिले,
क्लियर है, मॉइस्चर कंडीशन होनी चाहिए। और जैसे इसको सारी कंडीशन मिल गई तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइफी बनाएगा, हाइफी लॉन्गिडोकी स्पोरेंजियोपोर, स्पोरेंजियोपोर के ऊपर स्पोरेंजियम एंड स्पोरेंजियम बियर द स्पोरेंजियोस्पोर। थोड़ा इसको ध्यान रखना, ये स्पोरेंजियोपोर बन गया एस, तो स्पोर भी लिखा मिल जाएगा, स्पोरेंजियोस्पोर भी लिखा मिल जाएगा आपको। जैसे ही भर जाती है इसकी सिस्ट वॉल रप्चर हो जाएगी और स्पोर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू राइजोपस। ओके बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, स्पोर फॉर्मेशन। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, जब हम प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, ये हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आपको बता देंगे, ठीक है। ओके।